10 नवंबर को लाल किले पर आतंकी घटना के बाद से पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे भारत में ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर भारत पर ही सबसे बड़े हमले की प्लानिंग हो रही थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी डॉक्टर्स इस हमले के लिए मीटिंग कर रहे थे, अपने वीडियोस बना रहे थे, विस्फोटक जमा कर रहे थे, पूरी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। क्या आप मान सकते हैं ये? क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी इन आतंकी डॉक्टर्स पर एक्शन लेने की बजाय इन्हें नौकरियां दे रही थी। इन्हें रिसर्च के नाम पर तरह तरह की छूट और मदद दी जा रही थी। लाल किले पर आतंकी घटना के 8 दिन के बाद ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है और सिद्दीकी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। जो जांच हुई है उसके मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की मान्यता होने का झूठा दावा किया था। ईडी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी, जालसाजी और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 2018 से लेकर 2025 तक यानी लगभग 7 वर्षों तक छात्रों और उनके पेरेंट्स से 415 करोड़ रुपए की फीस वसूली छात्रों से। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर 2 बातें साफ हैं। पहला, आतंकवादी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क यहीं से चलता था, और दूसरा, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फीस और फंडिंग को लेकर भी हेरफेर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में वो सब कुछ हो रहा था जिससे छात्रों का भविष्य और देश का भविष्य दोनों ही खतरे में आ गए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर वहां ठीक तरीके से काम भी नहीं करता था। पूरे हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर लेता था, 1 या 2 क्लासेस लेता था, और यह अक्सर छुट्टी पर रहता था, और फिर भी यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी का प्रशासन जानबूझकर डॉक्टर उमर को यह छूट दे रहा था? क्या वहां का जो प्रशासन था उसने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी? वरना यह बात गले से उतरती नहीं है कि इतने खतरनाक आतंकवादी वहां पर काम कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं है। इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है।